मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हम आपको अपने ऑनलाइन कुरान चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। यहाँ पर जो आप लोग लफ्ज़ देख रहे हैं, ये लफ्ज़ इस पारा का मुश्किल तरीन लफ्ज़ है। यहाँ पर अक्सर लोग इसकी अदायगी में मिस्टेक कर जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पारा नंबर 22 वमन यक़नुत और सूरत उस-सबा के मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि आप लोग इन मुश्किल अल्फाज को बआसानी सीख सकें। तो चले आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरत उस-सबा है और इसकी आयत नंबर 3 है। इसको पढ़ना सीखेंगे। फी किताबिम मुबीन। अब यहाँ पर अक्सर लोग ये नहीं जानते कि अगर हम यहाँ पर आयत के मुकम्मल होने पर वक़फ़ कर दें तो फिर हम लाम मुशद्दद के साथ किस हरफ को मिलाकर इस आयत की तिलावत का आगाज़ करेंगे। तो आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ यहाँ पर सीखेंगे। फी किताबिम मुबीन। अब यहाँ पर आयत मुकम्मल हो गई, हमने वक़फ़ कर दिया तो वक़फ़ की सूरत में नून को साकिन कर देंगे, बा को या साकिन और नून साकिन के साथ मिलाकर अदा करेंगे। फी किताबिम मुबीन लियजज़ियल्लज़ीना। अब यहाँ पर हम बगैर कोई और हर्फ मिलाए यहाँ से तिलावत का आगाज़ कर सकते हैं, यानी लाम के साथ बगैर कोई और हर्फ मिलाए भी हम इस आयत का आगाज़ कर सकते हैं। लियजज़ियल्लज़ीना आमनू। और अगर हम यहाँ पर वक़फ़ नहीं करते तो फिर नून को लाम मुशद्दद के साथ मिलाएंगे और इस तरह से तिलावत करेंगे। फी किताबिम मुबीन लियजज़ियल्लज़ीना मुबीन लियजज़ियल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहात उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन। ता वाव दो पेश तू। बाद लोग इसमें फ़र्क नहीं करते कि दो ज़बर की आवाज़ भी ऐसे ही अदा कर देते हैं। ता वाव दो ज़बर ताऊ और दो पेश के साथ भी इसी तरह से ही अदा कर देते हैं। ता वाव दो पेश ताऊ। तो हमने यहाँ पर इसमें फ़र्क करके अदा करना है। ता वाव दो पेश तू। मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। अब इसी तरह यहाँ पर आप लोग सूरत उस-सबा और इसकी आयत नंबर 7 को देख रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग अल्फाज देख रहे हैं, ये अल्फाज भी काफ़ी मुश्किल हैं, इनको पढ़ना सीखेंगे। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू हल नदुल्लुकुम अला रजुलिन। लाम या दो ज़ेर ली। अला रजुलिन युनब्बिउकुम इज़ा मुज़्ज़िक़तुम मीम ज़ा पेश मुज़्ज़ा क़ाफ ज़ेर ज़िक़ मुज़्ज़िक़ ता मीम पेश तुम। इज़ा मुज़्ज़िक़तुम कुल्ला मुमज़्ज़क़िन इन्नकुम लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद। अब यहाँ पर आप लोग सूरत उस-सबा और इसकी आयत नंबर 13 को देख रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग अल्फाज देख रहे हैं, ये अल्फाज भी काफ़ी मुश्किल हैं। इस मुकम्मल आयत को पढ़ना सीखेंगे। यअमलून लहू मा यशाउ मिन महारीब। हा को अलिफ मद्दा की वजह से, रा को या मद्दा की वजह से खींचकर अदा करेंगे। मिन महारीब वतमासील वजिफानिन कलजवाबी वक़ुदूरिर्रासियात। अब ये लफ्ज़ काफ़ी मुश्किल है, इसके हिजे भी करेंगे। रा दो ज़ेर रिर, रा खड़ी ज़बर रा। वक़ुदूरिर्रा सीन ज़ेर सी,
یا تا کھڑی زبر یات، یہاں پر تا جو ہے یہ وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گی. وقدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اب یہاں پر آپ لوگ سورۃ السبا اور اس کی آیت نمبر 28 کو دیکھ رہے ہیں. یہاں پر جو آپ لوگ الفاظ دیکھ رہے ہیں یہ الفاظ بھی کافی مشکل ہیں، ان کو پڑھنا سیکھیں گے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. پر جب آپ لوگ فا کو ادا کریں گے تو پوری گرفت کے ساتھ اس حرف کو ادا کریں گے. إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اب یہاں پر آپ لوگ سورۃ السبا اور اس کی آیت نمبر 43 کو دیکھ رہے ہیں. یہاں پر اکثر لوگ وقف کی صورت میں مسٹیک کر جاتے ہیں، تو آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ ان الفاظ کو بھی سیکھیں گے. عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى. اب یہاں پر ہم نے وقف کی صورت میں را پر ایک زبر ادا کرنی ہے اور اس را کو ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کرنا ہے. مفترا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا. مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.